पिछले 2-4 दिनों में मैंने देखा सिवान के कंडीशन को। मुझे याद है कि 2017, 18, 19 और 19 का 2019 और 20 का इलेक्शन, 2019 में खासकर जब मैं यहाँ पर था लोकसभा चुनाव में, तो उस वक्त हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से सिवान की जनता इस बात की खुलकर डिमांड कर रही है कि उन्हें विकास चाहिए। विकास के नाम पर क्या, जैसे सड़कें अच्छी होनी चाहिए, हॉस्पिटल तरीके के होने चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, सड़कें अच्छी होनी चाहिए। नालों के हालात तो आप ऐसे देख सकते हैं कि सड़क आप देखिए स्टेशन रोड, वहाँ पर अगर आप जाएं तो पता ही नहीं चल रहा कि सड़क गड्ढे में या गड्ढे में सड़क है। सही बात। और जो अभी मौजूदा सरकार है, ये बिल्कुल सांसद भी, विधायक भी, बाई चांस दोनों ही अलग अलग पार्टी के गठबंधन की सरकार है, दोनों ही सिवान में है। सांसद जो जदयू से हैं और विधायक जो आरजेडी से हैं। इसके बावजूद भी अगर इस तरह के हालात सिवान में देखने को मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बात अब सवाल उठना ज़रूरी हो गया है कि सिवान को जानबूझकर पीछे रखा जा रहा है। जो सड़कें अभी धीरे धीरे ख़राब होनी शुरू हुई हैं, उसका मेंटेनेंस करने में क्या प्रॉब्लम है? क्यों उसको इंतज़ार किया जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा टूट जाए, 2-4 हादसा हो? छोटी छोटी गाड़ियाँ चल रही हैं, बैटरी वाली गाड़ियाँ चल रही हैं, वो आए दिन पलट रही हैं। आखिर क्यों हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई बड़ा हादसा हो तब जाकर हम इसके ऊपर में कुछ कार्रवाई करेंगे? उसी तरीके से आप देख लीजिए सिसवन ढाला के बारे में कब से बात हो रही है। उस ढाला पे आए दिन कोई अगर एम्बुलेंस अटक जाता है तो उस बंदे के सिवाय मौत के कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। 2-2 घंटा 3-3 घंटा लोगों को वहाँ पे अटक के रहना पड़ता है। सड़कें जो हमारी हैं, इंक्रोचमेंट वहाँ पे देख लीजिए। हाल ही में अभी नगर पालिका का जो चुनाव हुआ है, लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम सिवान के अंदर में विकास की गंगा बहा देंगे, सिवान को हम दूसरे राज्य की तरह, जिले की तरह जो है बेहतरीन एक विकसित राज्य जिला बना देंगे। पैसा इतना है, ज़मीन है और इतने खूबसूरत जगह है सिवान, हरियाली चारों तरफ। आप देखिए, एक छोटा सा वीडियो मैंने डाला हुआ था फेसबुक पे, उसमें कितने खूबसूरत हरियाली दिख रही है। ये चीज़ बताता है कि इंसान का विल पावर नहीं है, नेचर ने तो हम लोगों को बहुत अच्छा चीज़ दे रखा है। बगल से नदी गुजर रही है, दाहा नदी। आप समझिए कि ये हम लोगों के लिए वरदान इस तरह से है कि जो शहर है वो थोड़ी हाइट पर है और बगल से नदी गुजर रही है। शहर में तो नाले का कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए। अगर सही सर्वे करके, जो सर्वेयर होते हैं, जो टेक्निकल डिपार्टमेंट जो जब लैंड सर्वेयर का काम होता है, तो आप लेवल को देखते हैं कि समुद्री तल से कितने हाइट पर है, नदी से कितने हाइट पर है। तो इससे ये फायदा होता है कि नाला जब बनता है तो हम पानी को जो रास्ता देना होता है वो बहुत आसानी से हम उसका लेवलिंग कर सकते हैं। लेकिन ये बदकिस्मती है शहर की, ये बदकिस्मती है हमारे इस इतने नेता रहने के बावजूद बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हैं यहाँ पे कि पूछिए मत। अच्छा, ये जो सड़क हो गए या फिर पानी की जो समस्याएं हैं या फिर बिजली की, तो ये सारी जो चीज़ें हैं तो ये काफ़ी ज़ाहिरी तौर पे हैं और हर कोई एक विकसित राज्य बनाना चाहता है, तो इस चीज़ों का जिक्र खास करके वो करता है। लेकिन एक परदेसी होने के नाते जब आप अपने शहर में आते हैं देर रात या फिर किसी ऐसे वक्त में जहाँ पे जो सड़कें हैं वो सुनसान हैं, तो आप इस वक्त में सेफ्टी को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? यानी कि आजकल लूटपाट की जो समस्याएं हैं वो सिवान में आम हो गई हैं। कोई भी परदेसी आता है तो उसके दिल में ये खौफ ज़रूर होता है कहीं ना कहीं कि क्या उसके साथ भी लूटपाट होगा या ऐसी कोई समस्या। देर रात लोग घर से बाहर निकलने में भी कतराते हैं। नशे बहुत आम हो गए हैं शहर में और छोटे छोटे बच्चे इन चीज़ों में जो घुले मिले हुए हैं। तो आप इस चीज़ की, इस समस्या को कैसे देखते हैं एक विकसित राज्य के नाते से? देखिए, ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है आज की तारीख में जी। अक्सर सिवान में 2 बातों को लेकर मैंने देखा है कि बहुत लोग परेशान हैं। एक तो बढ़ते हुए नशे की जो लत है युवाओं के बीच में, और याद रखिएगा कि आने वाला 10 साल अगर लोगों ने अपने बच्चों को, अपने युवाओं को और प्रशासन ने इस पे त्वरित और कड़ा कार्रवाई नहीं किया तो याद रखिएगा कि इस देश का भविष्य अगले 10 साल में अंधकार में हो जाएगा। देश का भविष्य मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सिवान कोई देश से बाहर नहीं है। अगर इस जगह के सिवान की जनता या बिहार की जनता या बिहार के युवा अगर नशे की लत में पड़ते हैं, नुकसान में पड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारा देश का भविष्य खराब हो रहा है। इसके पीछे कौन ऐसा गिरोह काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, कौन से प्रशासन के लोग इतनी ढील दे रखे, क्यों दे रखे हैं, इस पर एक विल पावर होना चाहिए प्रशासन का भी और नेताओं का भी। रही बात जहाँ चोरी और छिनैती की बातें, ये सब
मुझे याद है कि जब आज से पूर्व सांसद जब हुआ करते थे शाहबुद्दीन साहब, तो आए दिन विपक्ष के नेता या कोई भी ऐसे नेता एक खास नाम लेकर उस पर राजनीति करना शुरू कर देते थे कि इनके लोगों ने ये किया, उनके लोगों ने, अब कौन कर रहा है। ये सवाल तो होना चाहिए। देखिए, प्रशासन अपनी कार्रवाई जरूर करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो एक इफेक्टिव वे में काम होना चाहिए लोगों की सिक्योरिटी के लिए, लोगों की सेफ्टी के लिए, वो चीज़ अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। ये गठबंधन की सरकार आई थी, लोगों को एक सुरक्षा देने की बात सब लोगों ने किया कि हम सुरक्षित रखेंगे, प्रशासन अपना काम करेंगे, पुलिस कार्रवाई अच्छे से होगा, गुंडों मवालियों को पकड़ा जाएगा। लेकिन आए दिन आप देखिए, कोई किसी को चाकू मार दिया, गोली मार दिया, कुछ इस तरह की घटनाएं आम होती जा रही हैं। तो इसको लेकर तो सिवान क्या पूरे बिहार की जनता अभी तक त्रस्त है। और मैं यही आग्रह करना चाहूँगा बिहार की सरकार से, जो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी की सरकार है, कि इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दें। और यकीन मानिए, रोजगार को लेकर, बहुत सारी बातों को लेकर अभी युवा तो सवाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो 10 लाख रोजगार देने की बात उन्होंने कही थी, उस पर कहीं ना कहीं वो काम कर रहे हैं और वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अच्छी बात है, लोग इसीलिए खामोश हैं। लेकिन ये जो नशे की आदत है, ये जो बढ़ता हुआ क्राइम है, उसकी वजह से अब देखो, जब नशे की आदत लत लग जाएगी तो युवा तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। उसके पास कमाई का जरिया नहीं होगा, कमाई का जरिया नहीं होगा तो पैसे के लिए वो लूटपाट करेगा, चोरी करेगा, डकैती करेगा, बैंक लूटेगा, लोगों को आए दिन मारेगा। तो ऐसे हालात में क्या होगा, क्राइम रेट इतना बढ़ जाएगा कि प्रशासन के हाथ का मतलब हाथ से सब कुछ निकल जाएगा, कोई इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। हमारी सरकार एक तरफ तो ये कहती है कि युवाओं से ही देश चलता है, या फिर जो जिले या फिर राज्य हैं वो युवाओं के बदौलत ही चलेगी इन फ्यूचर। लेकिन एक तरफ जो सरकार है वो इन नशीली चीज़ों पे पूरी तरह से रोक भी नहीं लगाती। तो क्या आपका ये मानना है कि कहीं ना कहीं सरकार भी नहीं चाहती है कि युवा जागरूक हो, या फिर वो इन फ्यूचर सरकार के खिलाफ सवाल करे या फिर उनसे तरक्की की मांग करे? प्रॉब्लम क्या है कि सरकार सब जानती है, सरकार जागरूकता के लिए काम भी कर रही है। आप देखिएगा टीवी चैनल्स वगैरह, न्यूज़ चैनल्स पे आते हैं, खबर आती है कि नशे से दूर रहिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो रूट कॉज है, जो एग्जैक्टली रूट कॉज क्या है किसी भी समस्या का, उस पर काम नहीं करती है। अब जब कोई पेड़ है, पेड़ के जड़ को आप नहीं पकड़ रहे हैं और उसके पत्ते को पकड़ के हिला रहे हैं, काट रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो उससे आपको कोई मतलब फायदा नहीं होने वाला है। तो ऐसे सूरत में क्या होता है ना कि रूट कॉज जिसको कहते हैं हम सब लोग, उसके लिए सरकार को एक टीम गठित करनी चाहिए। जैसे एसटीएस कैसे काम करती है, स्पेशल टास्क फोर्स वगैरह, वो उसी तरीके से एक टीम गठित करे, पता करे कि कौन है जो कहाँ से नशा का सामान लेकर आ रहा है, कैसे इतना बड़े लेवल पे ड्रग्स आ जा रहा है, कैसे इतने बड़े लेवल पे स्मैक आ जा रहा है, कैसे लड़के इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। मुझे याद है कि आज से 2-3 साल पहले हम लोगों ने देखा था कि कुछ अलग अलग हिस्सों में कुछ लोग इस चीज़ों में इन्वॉल्व है, जिसको हम लोगों ने पकड़ा और समझाने की कोशिश की, प्रशासन तक को भी हम लोगों ने बात करने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद से कोई मतलब अभी तक वही हाल है। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार सिर्फ जागरूक करने का काम ना करे, बल्कि उसके रूट के अंदर में जाए और उसके ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश करे। और सिवान क्या, पूरे देश में भी इसी चीज़ की आवश्यकता है। लेकिन सिवान पे मेरा खास फोकस सिर्फ इसलिए है क्योंकि सिवान की धरती बहुत सारे महान लोगों के लिए से जुड़ी हुई है। हमारे राजेंद्र प्रसाद इसी धरती से जुड़े हुए हैं, जो देश के पहले राष्ट्रपति बने। और उनकी धरती पे कोई अगर आता है और इस तरह के घटिया हालात को देखता है तो बड़ा अफसोस आता है। लगता है कि मतलब हम लोग अभी भी बहुत बैकवर्ड इलाके में हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाके सिवान के लोग, बिहार के लोग इज्जत कमा रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और अपने आप को ब्रांड एम्बेसडर बनाए हुए हैं। लेकिन जब खुद अपने घर में आ पाओ तो लगता है कि सब कुछ बेकार है। ये सारी अपीलें आपकी सरकार से जो नशे को रोक के लेकर के थी, तो मेरा ये कहना है कि जैसे कि नशे की जो कारणें हैं और जो ये नशे जो आम हो गए हैं शहर में, तो सरकार तो इनके लिए आपने जो अपील की है वो अब करे या ना करे वो तो सरकार के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन अब ऐसी क्या नसीहतें हैं जो कि उन बच्चों के गार्जियंस को देना चाहेंगे जो कि कमाने के लिए विदेश रहते हैं या फिर वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं? तो आप क्या कहेंगे उस चीज़ को लेकर? ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। पहला कहते हैं ना, पहला स्कूल जो है, पहला शिक्षा का जो संस्था है वो हमारे घर है, हमारी परवरिश है, हमारे माँ बाप होते हैं पहले शिक्षक। तो ये जाहिर सी बात है कि ये जिम्मेदारी उन तक ज़रूर है। पहली जिम्मेदारी तो उन्हीं लोगों की है कि अपने बच्चों पर
कंट्रोल रखें। रात को कहाँ जा रहा है, शाम में कहाँ जा रहा है, उसके मोबाइल पे क्या एक्टिविटी चल रही है, सोशल मीडिया पे क्या उसकी एक्टिविटी चल रही है, उसके लाइफ में किस तरह के दोस्त हैं, किस तरह के लोग हैं, इन सबों पे अगर आज कंट्रोल ना किया जाए तो ये बहुत ही मतलब कि चांस है कि बहुत जल्दी बच्चे बिगड़ जाएंगे आज की तारीख में। और ऐसा नहीं है कि कोई लड़का बच्चा नशा करके आता है तो आप पता नहीं कर सकते, उसके चेहरे से पता चल जाएगा, उसके एक्टिविटी से पता चल जाएगा, उसके आँख से पता चल जाएगा। तो उस वक्त देखिए होता क्या है ना कि अभी तक लोगों को कंट्रोल मेजर भी नहीं पता है कि कंट्रोल कैसे करते हैं। कंट्रोल करने के भी तरीके होते हैं, ये भी जरूरी नहीं कि आप उसको मारेंगे पीटेंगे इस तरीके। जब ऑलरेडी कोई बच्चा नशे में पड़ गया है तो उसके लिए मेडिकेशन है, उसके लिए बहुत सारे नशा मुक्त केंद्र है, बहुत सारे डॉक्टर से आपको सलाह लेने की ज़रूरत है। मारपीट से नहीं होगा, वो और बीमार हो जाएगा और डिप्रेशन में चला जाएगा। और डिप्रेशन के नाम पर कुछ लोग नशा करना, सिगरेट पीना, ये सब करना, ये किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है और ना ही इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए। माँ बाप तो नो डाउट शहर के हर अच्छे लोग, गांव के हर अच्छे लोग, हर पढ़े लिखे लोग, तमाम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि इस पर ये संजीदगी से काम करें, क्योंकि ये आपकी नस्लों को बिगाड़ने का एक बहुत बड़ा उपाय किया जा रहा है। खासकर सिवान में इस चीज़ को मतलब बर्बाद करने की कोशिश किया जा रहा है कि सिवान में पैसा है, सिवान में लोग हैं अच्छे पढ़े लिखे, और सिवान के आबादी जो है वो बहुत ही फ्लरिश, बेहतरीन और वेल मेंटेन करने वाली ज़िंदगी जीने वाले लोग हैं। तो वैसी जगह पर इस तरह के नशे की जो आदत है उसको बढ़ावा देकर इस तरह के समाज को तोड़ना, ये जो काम कर रहा है इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जिसके पीछे किसी न किसी बड़े गिरोह का काम है। इसको ज़रूर इस पे कार्रवाई करनी चाहिए प्रशासन को।